नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 9 लगाएंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का 1 से लेकर 8 तक सेट लगा चुके हैं। ये जितने भी सेट हम लोग लगा रहे हैं, इन्हीं में से रेलवे ग्रुप डी में साइंस का 100% सवाल इसी में से आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? ए पैरेन्काइमा, बी एस्केलेनकाइमा, सी रक्षी कोशिकाएं, डी कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर होगा बी एस्केलेनकाइमा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? ए HIV, बी एड्स, सी एंथ्रेक्स, डी फिलपाऊँ। तो इसका आंसर होगा ए HIV। एड्स, एंथ्रेक्स और फिलपाऊ जो है ये सब बीमारी है और HIV जो है यह एक वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सीधे धारावाही चालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित होती हैं। 2 नंबर, जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। 3 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ए नंबर, ए और दो दोनों, बी केवल एक, सी नंबर केवल 2, डी नंबर 1 और 3। तो इसका आंसर होगा डी 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? ए R/2, बी R, सी 2R और डी R/4। तो इसका आंसर होगा ए R/2। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी R/2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमश 40 वाट, 7 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है? ए बल्ब सी, बी सभी बल्ब समान दीप्ति में चमकेंगे, सी बल्ब ए, डी बल्ब बी। तो इसका आंसर होगा ए बल्ब सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ए ज्वालामुखी, बी ऊर्जा संयंत्र, सी लकड़ी का जलाना, डी वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो इसका आंसर होगा ए ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पहले चरण की आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? ए एथेनॉल, बी पाइरुवेट, सी लैक्टिकम, डी जल। तो इसका आंसर होगा पी पाइरुवेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? ए विद्युत मोटर, बी पंखा, सी विद्युत बल्ब, डी विद्युत यंत्र। तो इसका आंसर होगा डी विद्युत यंत्र। विद्युत यंत्र जो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रत्येक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह इसमें क्या मौजूद है? ए गैसीय अवस्था, बी ठोस अवस्था, डी द्रव अवस्था, डी जलीय अवस्था। तो इसका आंसर होगा डी जलीय विलयन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समानतः क्या होते हैं? ए अधातु, बी उपधातु, सी उत्कृष्ट गैस, डी धातु। तो इसका आंसर होगा डी धातु। नेक्स्ट देखते हैं,
श्वेत प्रकाश का वह घटक किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वह कौन सा रंग होगा? ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी हरा। तो इसका आंसर होगा सी बैगनी। नेक्स्ट देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा सी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। नेक्स्ट सवाल, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, उनको इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? एक आधुनिक आवर्त सारणी, बी न्यूलेंस का ऑक्टेट नियम, सी डॉब्रिनल कैट्रिक, डी मैनलिप की आवर्त सारणी। तो इसका आंसर होगा बी न्यूलेन का ऑक्टेव नियम। नेक्स्ट देखते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी बेरियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ए कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए पवन ऊर्जा, बी भूतापी ऊर्जा, सी जीवाश्म ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा सी जीवाश्मों से ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? ए 1.03, बी 1.00003, सी 1.003, डी 1.003। तो इसका आंसर होगा 1.00003। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ए जाति, बी नस्ल, सी परिवार और डी क्रम। तो इसका आंसर होगा बी नस्ल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है? ए युग्मक, बी नर युग्मक, सी मादा युग्मक, डी सम युग्मक। तो इसका आंसर होगा बी नर युग्मक। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्वनि में निम्न क्या है? ए ज्वारीय तरंग, बी यांत्रिक तरंग, सी सतही तरंग, डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका आंसर होगा बी यांत्रिक तरंग। ध्वनि जो है वह एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम, डी पारा। तो इसका आंसर होगा डी पारा। पारा जो है कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। ये था आज का हम लोग का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।